हेलो स्टूडेंट्स, अपन ने क्लास 9 का क्वेश्चन नंबर 10 देखा था। अब आज इस वीडियो में करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 जो अपना एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। कोऑर्डिनेट्स ज्योमेट्री से, यूज ऑफ कोऑर्डिनेट से क्वेश्चन 11 में क्या कहा गया है ये देखते हैं। लेट पी क्यू बी पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ ए बी विद पी क्लोजर टू ए एंड क्यू क्लोजर टू बी। Using your knowledge of how to find the coordinates of the midpoint of a segment, how would you find the coordinates of P and Q? Do this for the case when the points are A का पॉइंट दे रखा है 4 7 एंड B का दे रखा है 16 और -2। ये कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं। अब सबसे पहले अपन को क्या देखना पड़ेगा, इसका ये लाइन पे अपन ड्रॉ करते हैं, फिर देखते हैं। सपोज अपने पास क्या है, ए बी एक लाइन है, ये अपन ने लिया, ये लाइन है ए बी, ठीक है। अब ये है अपना ए और ये बी है। अब इनके कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, ए का कोऑर्डिनेट है 4 7 और ये है 16, बी का है 16 -2, ये इसके कोऑर्डिनेट्स हैं। अब अपने से क्या कहा है आगे कि P क्लोजर टू ए, P इसके A के क्लोजर है, इट मीन्स यहाँ पे है, ये P है। और आगे बोला है कि यूजिंग योर नॉलेज ऑफ ए एंड क्यू क्लोजर टू बी। अब क्यू क्या है, यहाँ है, और ये बी के क्लोज है। तो अपन को क्या करना है, इनके बीच का जो इन्होंने क्वेश्चन में पूछा, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ अ सेगमेंट, हाउ वुड यू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी एंड क्यू। अब पी एंड क्यू जो कोऑर्डिनेट्स है वो कैसे फाइंड करोगे, अपन को गिवन क्या है, ए है और बी गिवन है। बस अपन को इनको, और ये भी बोला है कि वुड द यू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ, डू दिस फॉर द केस द पॉइंट्स आर ए बी और ट्राई सेक्शन, मतलब 3 पार्ट्स में इक्वल बांटा गया है इस लाइन को। ये वाला पार्ट हो गया, ये हो गया और ये हो गया, ये 3 पार्ट्स हो गए इसके। इट मीन्स यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस सेम होगा, यहाँ तक का, और ये लास्ट में क्यू बी का डिस्टेंस सेम होगा। क्वेश्चन क्लियर है? चलिए स्टार्ट करते हैं। पी में है, पी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं, सपोज अपने पास है x1 और y1, ये है पी के कोऑर्डिनेट्स। और इसी तरह अपने पास क्यू के जो कोऑर्डिनेट हैं वो है x2 y2 है, ठीक है। अब अपन इसको मिड पॉइंट फॉर्मूला से कैसे करेंगे, अपन को ये वो देखना है। सेक्शन फॉर्मूला इसमें नहीं है, मिड पॉइंट फॉर्मूला से सॉल्व करेंगे इसको। पहले तो आपको याद होना चाहिए मिड पॉइंट फॉर्मूला, और जितनी बार लिखोगे आपको उतनी बार ही आसान रहेगा। मिड पॉइंट फॉर्मूले में अपन को क्या निकालना है, एक्स वाई है ना, x1 प्लस x2 अपॉन में 2 और प्लस कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन में 2, ये होता है मिड पॉइंट फॉर्मूला, ठीक है। अब अपन इससे सॉल्व करते हैं। पी और क्यू की वैल्यू फाइंड करनी है, तो कैसे करेंगे मिड पॉइंट की। तो पी जो है मिड पॉइंट है, ये किसके किसका मिड पॉइंट है, ए और क्यू का मिड पॉइंट है पी वाला। तो अपन इसको इस तरह से लिख सकते हैं, इसको लिख दिया अपन ने, पी इज मिड पॉइंट ऑफ ए क्यू। अब अपन x1 निकालना है अपन को, सपोज अपन को ये x1 निकालना, तो x1 निकालने के लिए क्या करेंगे, x1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, p और q का है, तो q अपन को x1 किसका है, p का है, वो उसका मिड पॉइंट निकालना है। तो अपन x कोऑर्डिनेट की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो क्या करते हैं अपन, x1 प्लस x2, x1 कितना है, यहाँ पे हो गया अपना, x2 कितना है, यहाँ पे x2 प्लस 4 कर दो या 4 प्लस x2 कर दो अपॉन में 2, ये हो जाता है। ये अपन ने इसको दे दिया इक्वेशन 1 का नेम। इसी तरह Q क्या है, Q इज द मिड पॉइंट ऑफ, Q इज द मिड पॉइंट ऑफ PB, है ना, PB का मिड पॉइंट है। अब इसकी वैल्यू रखते हैं, Q इज द मिड पॉइंट ऑफ P और B का मिड पॉइंट है। अब इसकी वैल्यू निकालते हैं, वो कौन सी निकालनी है, x2 निकालनी है। यहाँ पे दे रखा है ये x2, पहले अपन ने x1 करा था। अब x2 निकालने के लिए क्या करते हैं, जब x2 निकालनी है तो अपन क्या करेंगे, x1 प्लस x2, तो x1 प्लस x2 में x1 की वैल्यू कितनी है, x1 प्लस उसकी है अपनी b की है, ये x1 है, ये x2 है, 16 डिवाइड में 2, यही होता है। अब अपन इसको लिखेंगे यहाँ पे x2 प्लस, अब अपने पास आ गया x1 और x2, इनकी वैल्यू क्या है, x1 प्लस x2 अपॉन 2 होता है मिड पॉइंट का, ये अपन जो लिख रहे हैं। तो x2 प्लस 4 प्लस अपॉन में 2, और यहाँ लिखा अपन ने प्लस का हैं, x2 की वैल्यू निकाल रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या लिख रखा है, x1 की वैल्यू यहाँ पे क्या दे रखी है, x2 प्लस 4 अपॉन 2, ये लिख लिया, और अपन ने लिख लिया प्लस में 16। अगर इसकी वैल्यू निकालते हैं पूरी, तो अपॉन में 16, और यहाँ कुछ नहीं है तो इसके नीचे 1 कर दिया, या पूरा इसके ये 2 हो गया। अब अपन इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, x2 अपॉन में
ये है x2 प्लस 4/2, इसका भी होल 2, ये यहाँ तक होगा। तो x1 निकाल रहे हैं तो क्या करेंगे, x1 प्लस 16, x1 की वैल्यू यहाँ से रख लेंगे। ये है अपने पास x2 प्लस 4, x2 प्लस 4/2 था, ये वैल्यू एज इट इज लिख ली, प्लस 16/2 इस तरह से लिख दिया। अब इसको सॉल्व करते हैं। x2 प्लस 4/2 और इधर 16, इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 कर दिया, इसको इससे मल्टीप्लाई करा तो क्या आ गया, 16 2 जा 32, तो x2 प्लस 4 प्लस में 32 है ना, और ये हो गया अपना, नीचे आ गया 2, और ये है अपना नीचे 2, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 मल्टीप्लाई में ये क्या हो जाएगा, 1/1 ऊपर आ जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा। इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। अब अपन इन दोनों को प्लस करो, x2 प्लस 36/2, 2 और 2 मल्टीप्लाई हो गया, 4 हो गया। ठीक है, इसके लिए दिए x2 की वैल्यू है ये सारी। अब इसको इधर मल्टीप्लाई करो, 4x2, अब ये इधर है माइनस का x2 इक्वल्स टू 36, क्योंकि ये इधर है ना x2 प्लस 36, तो इसमें से माइनस इधर ये आ जाएगा 3x2 इक्वल्स टू 36, तो x2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 36 डिवाइड में 3, 3 1 टाइम्स और 2 टाइम्स, तो x2 की वैल्यू क्या आ गई अपने पास, इधर आ गई 12 आ गई। ठीक है, तो यहाँ अपन ने लिखा x2 आ गया अपने पास 12 आ गया। इसी तरह इसकी वैल्यू पुट कर दें अगर x1 में, तो अपना आंसर x1 की वैल्यू आ जाएगी, तो निकल गई, x2 क्या आ गई 12। देखो x2 की वैल्यू क्या आ गई 12, तो अपन क्या निकाल सकते हैं, x1 निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, x1 लो इधर, x2 की वैल्यू रखो यहाँ पे 12, x2 प्लस 4 पहले लिख लेते हैं इसको, x2 प्लस 4 इक्वेशन 1 ले लिया यहाँ पे। ठीक है, x1 निकालने के लिए अपन ने क्या करा, इसकी वैल्यू है 12 प्लस 4 अपॉन में 2, 12 और 4 16/2, तो ये कितना आ गया, 8 आ गया। इट मीन्स x1 अपने पास आ गया 8 आ गया। अब निकालना है y1 एंड y2, x1 और x2 निकाला है, इसी तरह से निकालेंगे y1 और y2। चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। निकाला था x1 और x2, 8 और 12 आया था, अब निकालेंगे y1 और y2, वो भी मिड पॉइंट फॉर्मूला से निकालेंगे। P क्या है, मिड पॉइंट है ए क्यू का, क्योंकि अपन को y1 निकालना है, तो अपन ने पहले y1 निकालने के लिए ए क्यू का मिड पॉइंट P ले लिया। अब y1 के लिए अपन ने क्या रखा, y2, ये मिड पॉइंट इसका Q वाले का, तो y2 प्लस 7, ये वाला 7 आ गया इसका A का, अपॉन में 2, ये इक्वेशन 1 बन गई। इसी तरह से Q क्या है, मिड पॉइंट है PB का, Q मिड पॉइंट है। क्लियर। अब y2 रखने के लिए जो अपन को फाइंड करना है y2, तो ध्यान से समझना है इस क्वेश्चन को। तो y2 रखने के लिए अपन ने सबसे पहले क्या रखा, y1 रखा, y1 प्लस y2, तो y2 की यहाँ पे क्या है, इसका b का मिड पॉइंट क्या है, -2 है, ये रख दो -2, और अपॉन में 2 कर दो, ये आ गया अपना। ठीक है, अब अपन y2 में इसकी y1 की जो वैल्यू है, इक्वेशन 2 है सपोज, और ये इक्वेशन 2 बन गई। पुट द वैल्यू ऑफ put the value of y1 in equation 2, इससे आपको समझ में आ जाएगा, कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, अब अपन ने रखा y2 इक्वल्स टू y1 की वैल्यू यहाँ रख रहे हैं, ये इस जगह पे y1 की वैल्यू पुट कर रहे हैं, इधर y1 की जगह अपन ने रखा यहाँ पर y2 प्लस 7, जैसे अपन ने इससे पहले क्वेश्चन करा था सेम उसी तरह है, और ये माइनस का 2 एज इट इज। ठीक है, अपॉन में 2, ये वाला अपॉन में 2 लिख दिया। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, ये आ जाएगा अपना, अब ये आ जाएगा अपना, क्या आ जाएगा, y2 इक्वल्स टू, ये 2 2 जा 4 हो जाएगा। अब y2 प्लस 7 माइनस 4, ये आ गया अपना y2 प्लस 7, क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, और इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, y2 प्लस 7 2 2 जा 4, तो ये आ जाएगा माइनस का 4, और अपॉन में क्या था, ये 2 एज इट इज ले लिया। अब इस 2 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 हो गया, मल्टीप्लाई में 1/2 हो गया। अब ये सॉल्व करो, y2 की वैल्यू इधर लिख रहे हैं, y2 इक्वल्स टू क्या हो गया, y2 प्लस में 3, 7 में से 4 सब्ट्रैक्ट करे 3, अपॉन में 2 2 जा 4 आ गया। ठीक है, तो इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, 4y2 हो गया, क्रॉस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इधर चला जाएगा, इक्वल्स टू y2 प्लस 3। अब ये y2 है सेम वेरिएबल, इधर आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड माइनस में, y2 इक्वल्स टू 3। अब ये आ जाएगा 3y2 इक्वल्स टू 3, तो y2 की वैल्यू क्या आ गई, 3/3, इट मीन्स ये आ गई 1, तो
y2 अपने पास क्या आ गया, 1 आ गया। y2 की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई, वो आ गया y2 1। ओके, अब अपन निकालेंगे y1। तो y1 निकालेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ y1 इन इक्वेशन, इस वाली इक्वेशन में रख दो। तो फर्स्ट वाली में तो अपन y1 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो y1 इक्वल्स टू, y2 की वैल्यू रखेंगे क्योंकि y2 है अपने पास 1, तो y1 में रखेंगे, इक्वेशन जो 1 है उसमें वैल्यू पुट करेंगे। तो y2 कितना है 1, पहले इक्वेशन लिख लो, y2 प्लस 7 अपॉन में 2, जिसकी भी वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं फिर उसकी वैल्यू रख करके अपन पुट करके आंसर इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो y1 इक्वल्स टू क्या हो गया, y2 की वैल्यू है 1 प्लस 7 अपॉन में 2, तो 7 और 1 8 हो गया। तो y2 हो गया अपने पास, y1 हो गया 8 अपॉन 2, ये कैंसिल हो जाएगा, 4 आ जाएगा। इट मीन्स y1 क्या आया अपने पास, 4 आ गया। ये है इसका आंसर। ये y1 की वैल्यू आ गई 4 आ गई, और ये आ गया था 1 आ गया था। तो ये सारे मिड पॉइंट अपन ने अच्छे से फाइंड आउट कर लिए हैं। तो मेथड दे रखा है उसके अकॉर्डिंग अपन ने इसको सॉल्व करा है मिड पॉइंट फॉर्मूला से। आई होप समझ में आया होगा क्वेश्चन। उस पेज पे जो सॉल्व करा है वो यहाँ पे लिख लिया। क्या लिखा कि x2 x1 और y1 की जो वैल्यू निकाली है p और q में, तो ये थी 8 और 12 तो आ गई थी, y1 की आई है 4 और y2 की आई है 1। और आई होप क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। यहाँ पे भी अपन ने क्या करा था, जो x2 जिस भी वैल्यू को अपन फाइंड आउट कर लेते हैं, उसके बाद उसी वैल्यू को जो इक्वेशन दी हुई होती है, अगर x1 है x2 फाइंड आउट कर लिया तो x1 में x2 की वैल्यू पुट कर दो और आंसर पूरा अपना इजीली सॉल्व हो जाता है। और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 11 फिनिश होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो इसको अच्छे से करना क्वेश्चन को। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा। थैंक यू।